क्रीमी लेयर है वो 8 लाख का जो कैप है वो तय करती है, और अगर ऐसे में अगर किसी की सैलरी 8 लाख से ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि वो उस दायरे में आ जाएगा। अदर सोर्सेज से जो आय होगी वो काउंट होगी, ना कि सैलरी। नहीं, यही हम लोगों का ऑब्जेक्शन था कि नई बेंच बनाने की जरूरत नहीं है। जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया, जजमेंट पास किया है, उसी बेंच के पास में इनको मेंशन करना चाहिए था। यूपीएससी के कैंडिडेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एक फैसला दिया। उस फैसले के खिलाफ आज केंद्र सरकार ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और आवेदन किया कि इस मामले में स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार उस फैसले को पूरी तरह से लागू करने में सक्षम नहीं है और उसमें परेशानी आ रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वरुण ठाकुर साहब साथ में। क्या फैसला था 11 मार्च का? सर, ये फैसला ये डिफाइन किया गया था क्रीमी लेयर को, जो पीएसयूज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनटीपीसी वगैरह हैं, उनमें जिनके जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, उनकी सैलरी ओबीसी के जो लोग हैं उनको कैसे काउंट किए गए, तो उसको डिफाइन किया गया था। होता क्या है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो पोस्ट वाइज है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, क्लास 1 पोस्ट हो गया, या दोनों क्लास 2 जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए तो आप क्रीमी लेयर में काउंट करेंगे। बाकी के लिए जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए उनकी सैलरी नहीं काउंट करते हैं। मगर यहाँ पे हो क्या रहा था कि 2004 के पहले कोई काउंट नहीं होती, पर 2004 के बाद में इन्होंने सैलरी काउंट करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके फादर एनटीपीसी में मजदूर थे और उनकी भी जब सैलरी काउंट की गई तो वो क्रीमी लेयर में आ गए। तो सिलेक्शन होने के बाद भी उनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था। ऐसे कई सारे लोग थे, करीब लगभग 100 लोग होंगे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था लॉ कि उन्होंने कहा था जब तक इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है तब तक आप सैलरी काउंट नहीं कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक आईए फाइल की गई है और उस आईए के माध्यम से इस जजमेंट को होल्ड या रिव्यू करने की कोशिश की गई है। ये बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख का जो कैप है वो तय करती है, और अगर ऐसे में अगर किसी की सैलरी 8 लाख से ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि वो उस दायरे में आ जाएगा। सर, जो ओबीसी क्रीमी लेयर का जो मापदंड है, जो डायरेक्शन थी इंदिरा साहनी के बाद में, तो उसमें ये था कि अदर सोर्सेज से जो आय होगी वो काउंट होगी, ना कि सैलरी। यही फर्क है जो ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से 8 लाख का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, वहाँ पे सैलरी हमेशा सब लोगों की काउंट होती है, मगर यहाँ पे वो काउंट नहीं होती है। इसीलिए वहाँ पे जो 8 लाख तक के मापदंड है उसको गरीब माना जाता है और यहाँ पे 8 लाख के व्यक्ति को अमीर माना जाता है। आज सॉलिसिटर जनरल ने सीजीआई की बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया। बेसिकली जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल की गई है, डीओपीटी की तरफ से दाखिल की गई है, उसको आज मेंशन किया। क्या रुख था सुप्रीम कोर्ट का? क्या नई बेंच इस मामले पर बनाई जाएगी फिर से इसी मामले पर सुनवाई करने के लिए? नहीं, यही हम लोगों का ऑब्जेक्शन था कि नई बेंच बनाने की जरूरत नहीं है। जिस बेंच ने ये ऑर्डर पास किया, जजमेंट पास किया है, उसी बेंच के पास में इनको मेंशन करना चाहिए था। चूंकि वो अलग अलग बैठ रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ले रहे हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से ये ऑब्जेक्शन लिया था कि इनडायरेक्ट रूप से रिव्यू पिटीशन को आप ओपन कोर्ट में हियरिंग करने की परमिशन दे रहे हैं, मगर उसमें चूंकि ये डिसाइड करेंगे कंसर्न जज जिन्होंने ये जजमेंट दिया था, और इसके लिए 1 सितंबर को डेट भी फिक्स कर दी है। मगर हमारी तरफ से यही था कि आपके लिए टाइम बाउंड डायरेक्शन थी, आप 4 महीने बाद आ रहे हैं और इंटरवेंशन के माध्यम से पूरा जजमेंट ही आप रिव्यू करना चाहते हैं, ये चिंताजनक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच थी जहां तक जो फैसला 11 मार्च को दिया गया था। मैं ये जानना चाहूंगा कि उस फैसले में आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी थी, क्योंकि इस मामले में जब स्पष्ट कानून है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का फैसला भी है, तो आखिर क्यों राहत नहीं दी गई थी? उस समय राहत ही नहीं दी, ये राहत ही दी गई थी, उसको मोल्ड करानी आई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी और ये कहा था कि सैलरी बिल्कुल काउंट नहीं होगी जब तक कि यूनियन ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट नहीं कर लेती है। इक्विवेलेंट करने का रीजन ये है कि जो पीएसयूज में मजदूर है वो तो आप क्रीमी लेयर में काउंट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में डिप्टी कलेक्टर है, कर्नल है आर्मी में, उसको आप क्रीमी लेयर नहीं मान रहे।
यानी कि जो केंद्र सरकार है वो सैलरी के बेसिस पर क्रीमी लेयर तय कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो सैलरी है उसको नहीं, अदर जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके बेसिस पर आप तय। एग्जैक्टली जो पीएसयूज का ये इशू बिल्कुल लिमिटेड है पीएसयूज का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पीएसयूज में जो एम्प्लॉय हैं उनके जो सर्टिफिकेट, उनके बच्चों के जो सर्टिफिकेट बनेंगे उसमें सैलरी आप काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब इस मामले पर जाहिर सी बात है कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ही आगे सुनवाई करेगी। हाँ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा साहब एंड महादेवन साहब दोनों जन मिलके ही इसे डिसाइड करेंगे कि आगे उसमें क्या रोक है। और हमें ये लगता है कि इस तरीके की आईए जो डाली है ये एक तरीके से प्रोसीजर लैप्स है, इनको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए, ना कि आईए। तो ये बात आपने क्या सीजीआई के समक्ष रखी कि ये रिव्यू पिटीशन नहीं है बल्कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, तो इसको ना सुनते हुए रिव्यू पर ही सुनवाई की जानी चाहिए? बिल्कुल हमने ये बात रखी और कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया। सीजीआई साहब ने कहा कि हम मेरिट पे कोई डिसाइड नहीं कर रहे, आई एम टेकिंग ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, so we are not heard anything regarding the maintainability, regarding the review, anything. You go to the concern bench and you say whatever we say. यानी कि अभी भी ये हो सकता है कि इस मामले पर जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है केंद्र सरकार की उसको सुप्रीम कोर्ट ना स्वीकार करे और ये कहे कि आप रिव्यू दाखिल करिए। अब ये नॉर्मली तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल कर रखा है लॉ और ये बात कह रखी कि इस तरीके की आईए जो अल्टर कर रही है, पूरा चेंज ही कर रही है जजमेंट, ये मेंटेनेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डाली है जो मेंटेनेबल ही नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में तो ये यूनियन ऑफ इंडिया भी बताएगी कि इस तरीके की एप्लीकेशन डाल के वो क्या करना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट वरुण ठाकुर साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और उस फैसले के खिलाफ आखिर केंद्र सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और अगर पहुंची भी है तो वो रिव्यू में न जाकर के इंटरवेंशन एप्लीकेशन यानी कि आवेदन दाखिल कर इस मामले पर फैसले के प्रभावों को बदलना चाहती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।